हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। मैं आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th सीजी बोर्ड का अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो चैनल में, इस यूट्यूब चैनल में हम क्लास 11th और क्लास 12th को मेन फोकस कर रहे हैं, जिसमें कि हम आपको अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक एक धीरे धीरे आपको कंप्लीट मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो देखिए, समझना ध्यान से, हम क्लास 11th तक के हम सोल प्रोप्राइटर पढ़े हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति पूरा का पूरा बिजनेस चला रहा था, जिसमें कि हम पढ़ते थे जनरल एंट्री पढ़ते थे, उसके बाद हम लेजर सीखे, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस सीखे, ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट और बैलेंस शीट निकालना। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस एक सिंगल आदमी चलाता है, वो सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है। अब हम हायर क्लास में आ गए हैं, थोड़े से अब बड़े हो गए हैं, हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने बिजनेस को वाइड करेंगे, बिजनेस को हम थोड़ा सा फैलाएंगे। तो यार, बिजनेस को फैलाने के लिए एक सिंगल पर्सन अपने बिजनेस को पूरी तरीके से कंट्रोल या मैनेजमेंट नहीं कर सकता, इस वजह से पार्टनरशिप की जरूरत होती है। तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि पैसे की कमी होना या फिर बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना रहता है तो हम पार्टनरशिप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को पढ़ना। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, तो सबसे पहले इसका हम मीनिंग और डेफिनेशन को समझेंगे। तो डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, तो एज पर सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, एक्ट का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये सारी बातें लिखी गई है, जो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं। तो देखिए, यहां पर पार्टनरशिप का मतलब क्या है, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। तो पार्टनर्स उसको बोलेंगे, या दो से ज्यादा लोग जो पार्टनर हैं, वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने में, आपस में बांटने पे एग्री हो जाते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। देखिए, कैरिड बाय ऑल मतलब कि 4 पार्टनर हैं और चारों के चारों वो बिजनेस को रन कर रहे हैं, ये हो सकता है कैरिड ऑन बाय ऑल। या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कि 4 पार्टनर है, उसमें से 3 पार्टनर का कुछ और बिजनेस है, तो एक पार्टनर उन चारों का बिजनेस, मतलब चारों पार्टनर्स के बदले में एक आदमी काम कर रहा है, एक पार्टनर काम कर रहा है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, ये सारी बातें कहां लिखी गई है, तो ये सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक, उसके बाद द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म विथ वन अनदर इंडिविजुअली आर कॉल्ड पार्टनर्स। इसका मतलब यह है कि अगर 4 पार्टनर हैं, तो चारों के चारों पार्टनर इंडिविजुअली क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। जैसे ए बी सी डी, तो ए क्या कहलाएगा, पार्टनर्स, बी भी पार्टनर्स, सी भी पार्टनर्स और डी भी इंडिविजुअली वो पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है, एंड कलेक्टिवली अ फर्म, मतलब चारों के चारों जब मिल जाए, जब चारों के चारों को हम ग्रुप में देखें, तो वो क्या बोलेंगे हम, वो एक फर्म है। क्लियर है, इंडिविजुअली वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे, और कलेक्टिवली वो क्या कहलाएंगे, एक फर्म कहलाएंगे। ये कौन बोलता है, तो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्ट मतलब कानून। ठीक, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं, उसके फीचर्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अगर जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि एक आदमी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, तो आप बोलोगे यार 2 आंख होते हैं, 1 नाक होता है, 2 कान होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है। ठीक है, उसी प्रकार पार्टनरशिप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ उसके गुण होते हैं। ठीक, तो पहला जो है कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग रहेंगे तभी उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। और सिंगल वाला क्या हो जाता है, सिंगल तो सोल प्रोप्राइटर कहलाता है, जो कि हम क्लास 11th में पढ़े हैं। ठीक, तो 2 और मोर पर्सन, और मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 2 होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे, तो मैक्सिमम 50 होंगे, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए, अब कंफ्यूज मत होना, देखिए कंपनी जो होता है वो अलग चीज है और फर्म जो होता है वो अलग चीज है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म, ना कि हम कंपनी पढ़ रहे हैं। कईयों के दिमाग में आता है यार, कंपनी के जो शेयर्स खरीदे हैं तो वो भी क्या मालिक होगा क्या, यार वो कंपनी है, वो अलग चीज है। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म, तो फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 पर्सन होंगे और मैक्सिमम 50 पर्सन होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये मैक्सिमम 50 पर्सन होंगे, ये कहां लिखा हुआ है, तो कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में लिखा गया है। इसके पहले की बात करें तो इसके पहले जो मैक्सिमम है वो 100 रखा गया था, और 2014 में उसको चेंज करके 50 किया गया है।
ठीक है, तो याद रहेगा आपको मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 है। देखिए सबसे पहले मैं आपको थ्योरी इसलिए बता रहा हूं कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले हमारा थ्योरी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम जाकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक, और अगर आपके एग्जाम में मान के चलिए 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस आ गए कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड या डिस्क्राइब अबाउट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहला फीचर्स है 2 और मोर पर्सन। उसके बाद दूसरा आते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा दोनों के बीच में, या तो ओरल होगा, ओरल और रिटन बोथ आर वैलिड। ठीक, मान के चलिए हम लोग 3 दोस्त हैं और तीनों मिलकर हम सोचे कि यार पटाखे की दुकान खोलेंगे और 50-50 हजार रुपए मिला है, तीनों 1.5 लाख रुपए हुआ और एग्रीमेंट नहीं किए, बस म्यूचुअल हम लोग आपस में बात कर लिए कि जो भी पैसा आएगा आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये कैसा एग्रीमेंट है? तो ये आपका ओरल है। ओरल मतलब कि मौखिक, हम लोग जबान से बोलते हैं ना, जबान की कोई वैल्यू है, बस वैसे ही ओरल है। अब बात करें रिटन की, तो रिटन में क्या करते हैं हम? रिटन में प्रॉपर एक कागज में एफिडेविट बनवा कर, एफिडेविट मतलब कि स्टाम्प लगवा कर, वकील से उसको साइन वाइन करवा कर, पूरा एकदम लीगल तरीके से हम रिटन एग्रीमेंट करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिटन। ठीक, उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है या थर्ड फीचर्स है वो है लॉफुल बिजनेस। देखिए पार्टनरशिप जो होगा वो लॉफुल बिजनेस के लिए होगा। लॉफुल मतलब कि जो हमें कानून अनुमति देता है बिजनेस करने का। ऐसे बिजनेस, ऐसा नहीं कि 3 लोग मिल गए और बोले कि चलो यार तीनों मिलकर बैंक रॉबरी करते हैं और जो भी पैसा मिलेगा उसको हम आधा आधा बांट लेंगे। तो ये पार्टनरशिप तो है लेकिन कैसी है? चोरी का है। ठीक है, तो चोरी, हमारा कानून चोरी करने का इजाजत नहीं देता, तो वो क्या बोलते हैं? इल्लीगल बिजनेस हो गया। तो लॉफुल बिजनेस समझ गए आप क्या होता है? ऐसा बिजनेस जो कि हमको कानून हमको अनुमति दे। उसके बाद आते हैं 4th पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट बट नॉट कंपल्सरी टू शेयर लॉस। इसका मतलब यह है कि जो भी पार्टनर हैं, जैसे 3 पार्टनर हैं तो तीनों पार्टनर आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो आपस में तीनों लॉस को बियर करेंगे। अब कैसे? आप बोलोगे सर कि प्रॉफिट उन लोग आपस में बांट रहे हैं तो भाई लॉस भी बांटेंगे। अब इसको समझते हैं ध्यान से। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 ये सारी चीजें बोल रहा है। अब देखना समझना कि जैसे कि हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है, मैं हूं और 2 मेरे और फ्रेंड हैं, 2 पार्टनर हैं, और वो 2 पार्टनर्स मेरे पास आए और बोले कि यार 1 लाख रुपए दे और तू हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले। मैं बोला नहीं यार मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि क्या मतलब प्रॉफिट चलो होगा, लॉस हो गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा, उससे अच्छा मेरा बैंक में रखाया हुआ है पैसा, मैं नहीं करना है मेरे को बिजनेस। अब वो बोल रहे हैं यार एक काम कर, तू पैसे दे दे, प्रॉफिट होगा तो तेरे को देंगे हम प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो तेरे को लॉस बियर नहीं करना है, हम जो 2 पार्टनर हैं वो लॉस को बियर कर लेंगे। ऐसा होता है ना बिजनेस में, तो लॉस बियर कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहां पर ये बात या स्टेटमेंट ये सत्य होता है कि इट इज कंपल्सरी टू शेयर प्रॉफिट। ये कंपल्सरी है, अगर पैसा लगा है, अगर पार्टनर है वो बंदा, तो प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लॉस को भी आपस में बांटे। ठीक है, बल्कि कंडीशन होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको कंडीशन दिया कि यार मैं बिजनेस नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को लॉस हो जाएगा, तो वो 2 पार्टनर एग्री हुए कि भाई तेरे को लॉस नहीं देना है, लॉस होगा तो तेरे को पैसा नहीं देना है, तो फिर मैं क्या किया, पार्टनरशिप में शामिल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मतलब पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। हम 3 पार्टनर हैं और मैं तीसरा पार्टनर हूं। मेरे को फॉरेन घूमने जाना था, मैं फॉरेन चले गया, और वो जो 2 पार्टनर हैं वो मेरे बिजनेस को रन कर रहे हैं, मतलब बिजनेस मतलब पार्टनरशिप फर्म को वो रन कर रहे हैं 2। तो ऐसे समय में मैं कहलाऊंगा, मैं यहां पर कहलाऊंगा प्रिंसिपल और वो कहलाएंगे मेरे लिए एजेंट। क्लियर है? दूसरा, मान के चलिए मैं और मेरा एक जो पार्टनर है वो, हम दोनों साथ में बिजनेस कर रहे हैं, है ना, और जो तीसरा है वो कहीं चले गया, मान के चलिए वो कहीं दिल्ली मुंबई घूमने के लिए चले गए 1 हफ्ते के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्रिंसिपल, और हम उनके लिए क्या कहलाएंगे? एजेंट कहलाएंगे। तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट।
ठीक है, कोई भी अगर वो जा रहा है तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा और जो उसके लिए काम कर रहे हैं वो एजेंट कहलाएंगे। आपको तो पता है यार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, हम बाहर जाते हैं और अपने पार्टनर को बोल देते हैं फ़ोन करके, यार थोड़ा देख लेना, मैं बाहर हूँ, जो भी होगा काम तुम लोग देखकर संभाल लेना। ठीक है, तो उस समय वो जो फोन कर रहा है तो वो क्या है, प्रिंसिपल है, और वो जो दो काम कर रहे हैं पार्टनर्स वो क्या है, एजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद बिजनेस कैन बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। वही चीज जो मैं आपको डेफिनेशन में बताया, बिजनेस को तीनों के तीनों मिलकर चलाएंगे, है ना। पार्टनर अगर 3 हैं तो 3, 2 हैं तो 2, 50 है तो 50, मतलब कि जितने लोग हैं पार्टनरशिप फॉर्म में उतने लोग मिलके चलाएंगे, या फिर उनके बिहाफ में कोई एक बंदा चलाएगा। ठीक, उसके बाद हम आते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर। देखिए कुछ कुछ पार्टनर्स के अधिकार होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है एवरी पार्टनर्स हैज राइट टू, मतलब कि जितने भी पार्टनर हैं उनको राइट्स होता है। तो पहला जो राइट्स है वो पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि जितने भी मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वो देख सकता है हमारे पास कितने स्टॉक हैं, कितना जा रहा है, और मैनेजमेंट जो भी हिसाब किताब हो रहा है या जैसा भी कुछ भी मैनेजमेंट हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरा है बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें अपने पार्टनरों को वो क्या कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है, उनको एडवाइस दे सकता है कि ये करो, ये मत करो, इसको ऐसा करने से प्रॉफिट होगा, इसको नहीं करने से हमको लॉस होगा, वगैरह वगैरह। थर्ड है इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग एंड हैव कॉपी ऑफ इट, तो उसका ये अधिकार है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का ये अधिकार है कि वो अपने अकाउंट्स को चेक कर सकता है पार्टनरशिप फर्म के, और उसकी कॉपी भी वो अपने पास रख सकता है। वो इसलिए ताकि वो सुनिश्चित रहे, सुनिश्चित रहे कि यार मेरे जो पार्टनर जो कर रहे हैं या जो भी हिसाब किताब हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में आप जानते हैं कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि यार कहीं वो ज़्यादा पैसा तो नहीं रख रहा होगा, या ज़बरदस्ती वो एक्सपेंस कर रहा है, दिखा एक्सपेंस रहा है लेकिन वो अपने जेब में वो पैसा रख रहा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना हो करके पार्टनर्स को ये राइट्स दिया गया है। तो ये क्या कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है बुक ऑफ अकाउंट, सारे अकाउंट्स को वो चेक कर सकता है, प्लस इसके साथ अपनी कॉपी भी रख सकता है, मतलब उसके फोटो कॉपीज रख सकता है अपने पास। फोर्थ पॉइंट है शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विथ अदर इन एग्रीड रेशियो, वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट और लॉस जो एग्री हुआ है रेशियो में। ठीक है, जो वो रेशियो तय किए थे पार्टनरशिप डीड बनाने समय, वो प्रॉफिट वो उन लोग बांटेंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ये समझना, जैसे कि हम 3 पार्टनर हैं और 3 पार्टनर में से 2 पार्टनर चाह रहे हैं कि चौथे व्यक्ति को लाया जाए, एक नया पार्टनर को। ठीक है, 3 पार्टनर है जिसमें से 2 लोग बोल रहे हैं कि एक और पार्टनर लाया जाए और एक जन बोल रहा है कि नहीं लाया जाए। तो अब आप मेरे को बताइए कि क्या होगा, वो नया पार्टनर, चौथा पार्टनर आएगा कि नहीं आएगा। तो आपके मन में चल रहा होगा यार 2 बोल रहे हैं तो मेजोरिटी विन होगा और वो नए पार्टनर को ला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये बोलता है अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर दे कि कोई नया पार्टनर नहीं आएगा तो नहीं आता। ठीक है, इवन ऐसा समझो 49 पार्टनर्स हैं, है ना, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें 49 पार्टनर्स हैं और 49 पार्टनर में से 48 पार्टनर्स ये चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति हमारे फर्म में आए और हम पूरा मैक्सिमम जो नंबर होता है 50 वो कंप्लीट कर लें। लेकिन जो एक पार्टनर है वो मना कर रहा है, वो नहीं चाहता है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो, नया पार्टनर हमारे फर्म में आए। तो क्या होगा, वो आएगा कि नहीं आएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के भी मना करने से न्यू एडमिशन ऑफ पार्टनर नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर वही बात को लिखा हुआ है, फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कंसेंट ऑफ ऑल ईच एंड एवरी पार्टनर इज रिक्वायर, मतलब कि सबकी सहमति बहुत जरूरी है। अगर उनमें से कोई एक भी सहमत नहीं है तो पार्टनर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट को। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। तो बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट समझने से पहले एक चीज को समझना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि एक बिजनेस अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है। तो आप समझना, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है ए, और ए क्या कर रहा है, बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल ला रहा है, और ये कैपिटल ला रहा है तो उसके बदले पार्टनरशिप फर्म इसको क्या देगा, तो
तो पार्टनरशिप फर्म इसको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये तो अपने ही पार्टनरशिप फर्म में पैसा डाल रहा है। तो अभी मैं आपको क्या बोला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म अलग है और एक पार्टनर अलग है, वो इंडिविजुअल है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये अगर कैपिटल दे रहा है किसको, पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म उसके बदले इसको क्या देगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी। मतलब वो जितना पैसा लगाया है उस पर वो उसको ब्याज मिलेगा, किसको, इंडिविजुअल को। और अगर बात करें तो इंडिविजुअल के लिए वो क्या है, इनकम है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। और मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है। तो हम यहां पर पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ में देखेंगे कि एक्सपेंस है कि इनकम, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एक्सपेंस। उसके बाद जो पार्टनर ए है वो क्या कर रहा है, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस से, फर्म से वो ड्राइंग ले रहा है। ड्राइंग आप सभी को पता होगा, पर्सनल यूज के लिए जब पैसा लिया जाता है, कुछ निजी खर्चों के लिए, मान के चलिए इसको कुछ काम था, घर का बिजली बिल पटाना था या घर का रेंट पटाना था, और ये क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से पैसे विड्रॉ कर लिया, वही क्या कहलाएगा, ड्राइंग। और ड्राइंग के बदले ये क्या देगा, ये जो ए है वो यहां पर पे करेगा पार्टनरशिप फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कि जो पैसा लिया है ड्राइंग के रूप में उसका वो ब्याज लौटाएगा, क्योंकि वो उतने समय तक के वो पैसे को इस्तेमाल किया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए वो इनकम है, उसको ब्याज मिलेगा। ठीक, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इनकम। अब उसके बाद थर्ड देखिए, पार्टनरशिप फर्म कोई एक पार्टनर है, उसको सैलरी दे रहा है या कमीशन दे रहा है या रिम्यूनरेशन दे रहा है। रिम्यूनरेशन मतलब कि प्रतिफल, मतलब कि जो वो काम किया है उसके रूप में उसको जो फल मिल रहा है वही क्या कहलाता है, रिम्यूनरेशन कहलाता है। तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को क्या देगा, सैलरी देगा, कमीशन देगा या रिम्यूनरेशन देगा। अब जैसे कि यार तीन पार्टनर है, उसमें से दो पार्टनर हैं, उनका कुछ और बिजनेस है, या फिर वो मान के चलिए वो एम्प्लॉय है, कहीं और काम करते हैं और ये बिजनेस है। तो एक जन पार्टनर है वो खाली है, तो वो दो पार्टनर बोले कि यार हम किसी और को रखेंगे, उससे अच्छा तुम ही यहाँ ऑफिस में बैठ जाओ और तुमको हम सैलरी दे देंगे। मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें से जो एक पार्टनर है उसको क्या दिया जा रहा है, एज ए एम्प्लॉय उसको सैलरी दिया जा रहा है। तो वो पार्टनरशिप पार्टनर भी है प्लस उसको सैलरी दिया जा रहा है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए सैलरी क्या होगा, तो सैलरी एक्सपेंस होगा। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, रिम्यूनरेशन हो गया, ये सारी चीजें क्या होगी पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो ये होगा एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद जो ए है, अब ये पार्टनरशिप फर्म को बिजनेस कर रहा है, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, बीच में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। तो एक पार्टनर ए है वो बोल रहा है मेरे पास तो पैसा रखाया हुआ है, मैं दे देता हूं, मार्केट से लोगे उससे अच्छा क्या करो आप मेरे से ले लो। और ये जो ए है वो क्या कर दिया, ए लोन दे दिया। ठीक है, ए लोन दे दिया। अब ये ए लोन दिया है, उसके एवज में ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या पे करेगा, तो वो पे करेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि आप खुद ही सोचिए, ए अगर कहीं बाहर में देता या बैंक में पैसा रखता तो उसके इंटरेस्ट मिलते। तो ए जो है इंडिविजुअल वो क्या कर रहा है, फर्म में एज अ लोन पैसा दे रहा है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, मतलब उस लोन के ऊपर उसको ब्याज देगा। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, तो ये है एक्सपेंस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ से हमको सोचना है कि कौन कौन सी चीजें इनकम है और कौन सी सारी चीजें लॉस है। ठीक, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ बेसिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो देखिए पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय ओरल और रिटन एग्रीमेंट। मतलब कि पार्टनरशिप कैसे हुआ हो सकता है, ओरल हो सकता है या फिर रिटन हो सकता है। हम मुंह से ही वर्बली हम बोल सकते हैं कि हाँ आज से हम पार्टनर हैं, या फिर हम उसको रिटन लिखवा लें, वो पार्टनरशिप है। उसके बाद द रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज द पार्टनरशिप डीड। तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है इस तरीके से, देखिए ऐसा एक फॉर्मेट रहेगा, आप देखे होंगे जैसे कि जमीन का पेपर होता है, रजिस्ट्री पेपर होता है, जमीन का कागज होता है, यहाँ पर 50 रुपए 100 रुपए लिखा रहता है और यहाँ पर क्रेता विक्रेता का नाम लिखा रहता है। वैसे ही एक पेपर होता है जिसमें कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनके फर्म वो सारा नाम रहेगा। तो रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या फिर मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप।
तो हम जो रिटर्न एग्रीमेंट रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे मेमोरेंडम ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी के सभी पार्टनर अपना साइन करते हैं और उसमें वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन सारे लिखे रहते हैं और कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट रहता है। ठीक, अब देखिए ये पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या रहेगा इसको देखते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के अंदर नेम ऑफ पार्टनर, कितने पार्टनर है उनके नाम रहेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, मतलब कि फर्म का क्या नाम है और वहां उसका एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब कि वो किस टाइप की बिजनेस करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है कि कोई फैक्ट्री है या फिर ट्रेडिंग का काम करता है या ट्रेवल एजेंसी है, मतलब कि वो क्या बिजनेस करता है उस नेचर को उसको बताया जाएगा। और कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कि जितने पार्टनर हैं वो कितना कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किए हैं वो सारा चीज लिखा रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो पार्टनर्स पैसा लगाए हैं फर्म में तो उनको कितना कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये सारी चीजें मेंशन होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर्स अगर बीच में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसमें उनको कितना इंटरेस्ट फर्म को पे करना रहेगा, ये सारी चीजें रहती है इसमें। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रहता है कि भाई वो इक्वल बांटेंगे कि कैपिटल रेशियो में बांटेंगे कि और अलग अलग रेशियो दिया रहता है। ठीक, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब अगर फर्म अगर पार्टनर से लोन ले रही है तो वो कितना इंटरेस्ट देगी, या फिर अगर कोई पार्टनर्स है वो अगर फर्म से लोन ले रहा है तो वो कितना इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो दो हो सकते हैं, या तो फर्म से पार्टनर लेगा पैसा है ना एज अ लोन, या फिर हो सकता है कोई पार्टनर इंडिविजुअल फर्म को पैसा दे दे। ठीक है, दोनों हो सकता है। रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन मतलब या सैलरी बोल सकते हैं, कितना पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगा। और लास्ट है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, मतलब उनके क्या क्या अधिकार होंगे और क्या क्या काम होंगे, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स ये सारी चीजों को लिखे, तो आगे हम टॉपिक को समझते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द एब्सेंस ऑफ बिलो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी ये सारी चीजें अगर साइलेंट है तो क्या करेंगे। तो अगर कुछ चीजें साइलेंट होती है तो हमको किसके आधार पर चलना पड़ता है, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हमको चलना रहता है। उसमें सारी चीजें लिखी हुई है कि अगर पार्टनरशिप डीड में अगर ये एब्सेंस है तो आपको क्या करना है, जैसे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस को कैसे बांटें। तो मान के चलिए 3 पार्टनर हैं, एक 3 लाख लगाया है, एक 2 लाख लगाया है और एक 1 लाख लगाया है, और जो 3 लाख लगाया है वो बोलता है कि मैं ज्यादा, और उनका पार्टनरशिप डीड नहीं हुआ है, मतलब पार्टनरशिप डीड हुआ है लेकिन उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है। देखो यार, ह्यूमन है हम, हमसे गलती होती है, कभी कभार ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं। एग्रीमेंट में ये सब चीज लिखाना है लेकिन मान के चलिए बाई चांस ये भूल गए, हम पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा हुआ है, तब क्या होगा उसको समझना, और किस आधार पर होगा, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आधार पर होगा। तो 3 पार्टनर हैं, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए लगाए हैं। लास्ट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इनको प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए, और ए बोलता है कि मैं जितना लगाया हूं कैपिटल रेशियो के हिसाब से ही मैं प्रॉफिट लूंगा, मतलब 3:2:1 है तो मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट लूंगा। और हम अगर पार्टनरशिप में देखें तो वहां पर एग्रीमेंट में पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई भी जिक्र नहीं है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखेंगे, और 1932 ये बोलता है कि अगर मैं एब्सेंस है अगर पार्टनरशिप डीड में तो इसको इक्वली बांटेंगे। ठीक है, इक्वली बांटा जाएगा। बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो आप इसको नहीं देंगे, ये नील होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ये भी एग्रीमेंट में नहीं दिया है डीड में तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे। बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है ना, वो किसी इंडिविजुअल से पैसा लिया है, ये इंडिविजुअल ए है और ए किसको दिया है, पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है। तो जब ये इंटरेस्ट, अब ये इंटरेस्ट देना है लेकिन इंटरेस्ट एब्सेंस है, ऐसे कंडीशन में यहां पर 6% पर एनम इंटरेस्ट लगाया जाएगा, और ये पार्टनरशिप फर्म जो है वो इंडिविजुअल ए को पैसा देगा, ब्याज देगा। ठीक है,
तो 6%, अगर डीड में मेंशन नहीं है तो 6% इंटरेस्ट मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल। और बात करें अगर ये पैसा लिया है पार्टनरशिप फर्म से, अगर ए पैसा लिया है और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं दिया है तो ए जो है वो सिर्फ पैसा बस लौटाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन का पैसा नहीं देगा। क्लियर है? अगर फर्म पैसा ले रहा है, ए से फर्म पैसा लिया तो फर्म को क्या करे, फर्म क्या करेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन देगा। कितना देगा? 6%। एग्रीमेंट में अगर नहीं लिखा है तो 6% देगा, और लिखा है तो भाई जितना है उतना वो देगा। और बात करें फर्म से, अगर ए ले रहा है, फर्म से ए ले रहा है और पैसे वापस रिटर्न कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि डीड में लिखा नहीं है, और डीड में लिखा रहेगा तो वो देगा। उसके बाद है रिमनरेशन टू पार्टनर। भाई उसमें लिखा ही नहीं है रिमनरेशन टू पार्टनर देना है कि नहीं देना है। अगर नहीं लिखा है तो आप उसको नहीं दोगे। उसके बाद लास्ट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें दिया हुआ है न्यू पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस ऑल द पार्टनर्स एग्री टू इट। जैसे कि हमने पिछले जो स्लाइड था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक पार्टनर भी अगर मना कर दे रहा है किसी नए पार्टनर्स को बिजनेस में आने के लिए तो वो पार्टनर नहीं आएगा। तो आई होप सो आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपके जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उसमें इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके 12th का रिजल्ट अच्छा आए। और मैं उम्मीद दिलाता हूं आपको कि आप अगर मेरे वीडियो को कंटिन्यू आप देखेंगे तो गारंटी आपको 80 से 90% स्कोर कर लेंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।